सरकार है और महाभियोग क्यों ला रहे हैं? आप पूछिए ना इनसे, क्यों खास रहे? एक सेकंड, वन सेकंड मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। आप मुझे बोल रही हैं कि मुझे क्या सवाल पूछना चाहिए, आप कह रही हैं कि जुडिशरी को क्या करना चाहिए, आप कह रही हैं आप इस देश में 1975 वाली इमरजेंसी लाना चाहते हैं क्या? तो तय करे कांग्रेस पार्टी 1975 वाली इमरजेंसी लाना चाहती है क्या? इतिहास है आप लोगों का इमरजेंसी लाने का? नहीं 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 नहीं, यू क्रॉस योर लाइन। आपने बोला आप ये सवाल करिए, आप ये सवाल करिए, आप ये सवाल करिए। नो, शहजाद पूनावाला। दोस्तों आज की डिबेट में आपको बेहद ही मजा आने वाला है। आज की डिबेट बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला वर्सेस कांग्रेस प्रवक्ता निखत अब्बास के बीच होने वाली है। दोस्तों शहजाद पूनावाला ने जब एसआईआर चुनाव आयोग और बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कांग्रेस की पोल खोलनी शुरू की तो निखत मैडम ने बदतमीजी करना शुरू कर दिया और इसने बदतमीजी की सारी हद पार कर दी। तो दोस्तों आगे देखिए पूरी डिबेट और ऐसी डिबेट देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। भैया करे श्री गणेश। यस स्टार्ट। हार हार के चुनाव फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं आप लोग। कमाल की बात कर रहे हैं आप। कभी इलेक्शन कमीशन को बोलते हैं कि इलेक्शन कमीशन खराब है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के एजेंडे पे काम करता है। अब आप कह रहे जुडिशरी बिक चुकी है। आई ऑब्जेक्ट टू इट। सही पकड़े हैं आप इस देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं क्या? ये क्या लॉजिक है बोलने का? एक हिंदू ऑडियो, एक सेकंड, यू मेड योर पॉइंट सर, यू मेड योर पॉइंट सर। मतलब एक हिंदू जज, एक हिंदू पक्ष के लिए फैसला हुआ, उसके खिलाफ महाभियोग लेके आया जाएगा? क्यों भाई, क्यों? आपको सूट नहीं करेगा, आप जज को हटवा देंगे और फिर कहते हैं हम लोकतंत्र के पैरोकार हैं। निखत अब्बास, वन सेकंड सर। शहजाद मैं आपको बताऊंगा, आप शहजाद वेट करिए अपनी टर्न के लिए। निखत अब्बास, आप लोकतंत्र के प्रहरी हैं, आप इलेक्शन कमीशन को नहीं मानते, आप एक जज फैसला नहीं दे रहा, उसके खिलाफ महाभियोग को लेकर आ रहे हैं आप। देखिए गलत के खिलाफ अगर सवाल क्या गलत है? गलत क्या है उसमें? बात कर रही हूं, गलत क्या है उसमें? देखिए जो कोर्ट करेगा वो अच्छी बात है, कोर्ट कर रहा है, हम उसको स्वीकार भी करते हैं और उसका आदर भी करते हैं। गलत क्या करा कोर्ट ने? अरे मैं तो इलेक्शन कमीशन की बात कर रही हूं मेरे भाई। आपने कहा अराजकता फैला देंगे, मैं पूछ रहा हूं मद्रास हाईकोर्ट पे। आप मद्रास हाईकोर्ट पे आप क्या आप जाना चाहते हैं? मैं जाना ही नहीं चाहती। क्यों नहीं पूछूंगा? आपकी पार्टी ने आपकी पार्टी महाभियोग लेके आ रही है, आप अपनी पार्टी के साथ नहीं है क्या? मैं अपनी पार्टी के साथ हूं। मैं तो कह रही हूं जो कोर्ट ने कहा है उसको लेकर डिस्कशन होगी, चलेगा, पता चलेगा क्या होगा। कोर्ट की बात नहीं है, महाभियोग लेके आ रही है आपकी पार्टी। क्यों लाएंगे? मुझे बताइए, अगर यहाँ पर क्यों क्या कारण है? क्या कारण है? तरफ तुष्टीकरण की राजनीति होगी और ये लोग कैप्चर करने की कोशिश करेंगे हर जगह, मोनोपोली और डुओपोली, और अब जुडिशरी सिस्टम पर भी ये लोग मैडम आपको पता है मुद्दा क्या है? कोर्ट ने कहा कि एक दिया वहां जला दो जाकर, सीआईएसएफ की सिक्योरिटी थी, उसके बावजूद मना कर दिया। आपकी सरकार है वहां पर डीएमके की। अमीश जी, तुष्टीकरण ये है। अमीश जी, तुष्टीकरण मैं बताऊं क्या है? जब असम, बंगाल और बिहार के चुनाव से पहले आप वंदे मातरम के मुद्दे बनाते हैं, आप एसआईआर का मुद्दा बनाते हैं, आप घुसपैठ का मुद्दा बनाते हैं। यहाँ पर मुझे बताइए अमित शाह जी को ये जवाब देना चाहता है अराजकता फैलती है कि हिंदुओं का क्योस क्यों हुआ, कॉम्प्रोमाइज हुई यहाँ पर? नहीं, ये जवाब देना चाहिए था। शहजाद की बारी है। शहजाद अब ऑडियो, अब आपने बोला सर, सवाल नहीं सुना, आपको जवाब देना है। ये तरीका नहीं हो। जवाब देना है आपको। जरूरत है ऑडियो साउंड शहजाद पूनावाला ऑन स्क्रीन, नो वन है। शहजाद पूनावाला, अमीश जी क्या ऐसे? शहजाद पूनावाला मेक योर पॉइंट। अमीश जी, शहजाद जी मेक योर पॉइंट। सुरक्षा आपका, उसके बाद भी आतंकवादी हमले हो रहे हैं मेरे देश में। निखत आप एक सेकंड, पीसीआर ऐसे कैसे? मैडम एक सेकंड, आप 2 मिनट शांत हो जाइए ना। अमीश जी, सत्ताधारी पार्टी से आप सवाल नहीं करेंगे और अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? डीएमके की सरकार है और महाभियोग क्यों ला रहे हैं? आप पूछिए ना इनसे, क्यों खास रहे? पुलिस, एक सेकंड, वन सेकंड निकल, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। आप मुझे बोल रही हैं कि मुझे क्या सवाल पूछना चाहिए, आप कह रही हैं कि जुडिशरी को क्या करना चाहिए, आप कह रही हैं आप इस देश में 1975 वाली इमरजेंसी लाना चाहते हैं क्या? तो तय करे कांग्रेस पार्टी 1975 वाली इमरजेंसी लाना चाहती है क्या? इतिहास है आप लोगों का इमरजेंसी लाने का? नहीं 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 नहीं, यू क्रॉस योर लाइन। आपने बोला आप ये सवाल करिए, आप ये सवाल करिए, आप ये सवाल करिए। नो, शहजाद पूनावाला, आप तू चुप ना रे। आप इंडिगो लाएंगी, आप सब लाएंगी। ओके मैडम, आप शांत होइए। अब आपने अपनी बात को रख लिया, ऑडियो डाउन कर दीजिए आप पीसीआर। शहजाद पूनावाला, ओके शहजाद पूनावाला, कैसे बात की? निखत शांति। अब आप दूसरे की टर्न पे बोलने दीजिए। आपको ऑडियो ऑन एयर नहीं जा रहा, अब ऑडियो ऑन एयर नहीं जा रहा। ओके, सबसे पहले मैं केवल बता दूं इतना बता दूं कि मैं एक नॉन एनडीए स्टेट में जाकर जब से बीमार हुआ हूं तब से ठीक ही नहीं हुआ हूं। तो मेरी बीमारी का कारण मैं बता देता हूं। दूसरी बात, अमीश जी देखिए, मैं इसीलिए नॉट फेयर निखत,
अमित जी, निकट देखिए, मैं माफी शांति चाहता हूं। शांति शांति। मैं माफी चाहता हूं इनको जो आप शांति देखिए, मैं रखिए। डिबेट में नहीं आता इस ओके प्रकार शहजाद से। बोलिए इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था, मुझे मेरा मौका दे दीजिए। बोलिए बोलिए। अमित जी, देश में 2 तस्वीरें उभर कर आई है। अभी आपने देखा होगा कि यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में एक तरफ तो दीपावली को इंटीग्रेट किया गया, उसको सेलिब्रेट किया गया। पूरी दुनिया में सनातन का डंका बज रहा है। सनातन का शिव शक्ति पॉइंट हमने देखा है कि चांद पे भी आ गया। हम देख रहे हैं यूएई में मंदिर बन रहा है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक दिया लगाने के लिए महाभियोग लाते हैं। अभी मैं बता दूं आपको कि ये जजमेंट के बाद ज्योतिमणि ने बोला है कि ये जजमेंट खराब है इसलिए हम ला रहे हैं। टीआर बालू ने कहा है। आपको पता है, पहले तो रिमूवल ऑफ जज कोई जजमेंट पे नहीं लाया जा सकता। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, ये संविधान विरोधी भी है, सनातन विरोधी भी है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि ये जो लोग संविधान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये संविधान के साथ है तो भाई जजेस को तो हम नहीं अपॉइंट करते, जज तो जज अपॉइंट करते हैं आज को। तो जज बात तो सही है। जज क्या बीजेपी वाला जज क्या जजेस ने अपॉइंट किया था? तीसरी बात, ये सनातन विरोधी भी है। भाई इनसे पूछ लीजिए कि जिस प्रकार से आज उद्धव ठाकरे की पार्टी, जो एक समय पर कहती थी कि हम राम मंदिर बनाना चाहते हैं, जो सावरकर के साथ थी, जो 370 को हटाने के साथ थी, आज उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। और लास्ट पॉइंट जो मुझे लास्ट डिबेट में लास्ट सेगमेंट में नहीं बोलने मिला, अभी आपने देखा कि वहां पर कहा गया कि ये ओवैसी के साथ तो हम नहीं है, ये हमारी बी टीम नहीं, बीजेपी की बी टीम है। तो मुझे बता दो, रेवांत रेड्डी ने बोला है कि ये वॉइस ऑफ द पुअर है ओवैसी, और जुबली हिल्स में उन्होंने साथ दिया। अब इसका स्पेसिफिक जवाब लो, क्योंकि चिल्लाती बहुत है। क्या रेवांत रेड्डी गलत है, सही है? रिमूवल ऑफ सीजीआई की बात पर पहले यार, मैंने ये कहा क्या ना, उसका है जवाब ये? देना चाहती, क्योंकि आप मेरी पार्टी ये पर क्या आरोप है? लगाएंगे तो आपको जवाब देना ये बहुत क्या जरूरी है? है। ये कहाँ से रिमूवल ऑफ पकड़ के लाए सीजीआई, इसको? अगर सरकार रातों रात कानून बदल कर वोट चोरी के लिए कर लेती है, इलेक्शन कमीशन को कैप्चर करने के लिए कर लेती है, वो बड़ा अच्छा है। जज हटा दिया, जज हटा दिया, लेकिन कौन से जज को हटाया? कौन से जज को आपने पैनल से हटाया? तब तो आपको बड़ा मजा आता है कि हाँ भाई एक इंडिविजुअल। एक सेकंड, कौन से पैनल में इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट में पहले बताओ 3 सवाल, एक पैनल में सीसीटीवी सीजीआई था। फुटेज क्यों डिलीट करते हो, रीडेबल लिस्ट क्यों नहीं देते हो, सीजीआई को पैनल से क्यों हटाया? 3 सवाल के जवाब। अमित शाह ने तो अच्छा मैं एक सेकंड रोक रहा हूं, एक सेकंड